गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अगले टॉपिक पढ़ते हैं त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या होती है। त्वरण त्वरण क्या होती है? एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन के बारे में कि किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, एक बार सुनेंगे, किसी गतिमान वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या यह भी कह सकते हैं एक सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। एक बार सुन लीजिए, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या यह भी कह सकते हैं एक सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि A बराबर डेल V अपॉन डेल T। देखिए ये आपका क्या है? त्वरण है। इसमें क्या है? डेल V क्या है? वेग परिवर्तन, और ये समय अंतराल है। तो त्वरण मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया त्वरण क्या है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, या एक सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। इसका SI जो मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये कौन सी राशि है? ये आपका सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि हो गया। इसका जो SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसका जो दिशा है, इस त्वरण की जो दिशा है वो दिशा क्या होगी? जो वेग परिवर्तन की दिशा होगी वही त्वरण की दिशा होगी। दूसरा, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है L/T/-2। ये देखिए इतना चीज हम लोग पढ़े किसके बारे में? त्वरण के बारे में। मेरे ख्याल से त्वरण आपको समझ में आ गया। त्वरण क्या है, त्वरण का कौन सी राशि है, त्वरण का मात्रक क्या है, और त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो त्वरण A होता है इसका मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसलिए A का मान जो है वह धनात्मक आता है। A का मान क्या है? धनात्मक। इसका मतलब हो गया A इज ग्रेटर देन 0। A का मतलब क्या हो गया? ये धनात्मक। देखिए अगर A का मान धनात्मक है यानी शून्य से क्या है? बड़ा है, तो हम कहते हैं कि जो गतिमान वस्तु है उसकी जो गति है वह त्वरित गति है। त्वरित गति यानी वस्तु जो है उसकी जो गति है वो क्या है? त्वरित गति। किस कंडीशन में? अगर त्वरण का मान क्या आता है? धनात्मक। अब देखिए यदि A इज लेस देन 0 यानी इसका मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक। देखिए ऋणात्मक यानी यदि जो एक्सेलरेशन है उसका मान अगर ऋणात्मक आता है तो हम कहते हैं कि जो वस्तु है उसकी जो गति है वह मंदित गति है। मंदित गति। देखिए उसकी जो गति वो क्या है? मंदित गति है। और यदि A का जो वैल्यू है वह शून्य, त्वरण का मान शून्य है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि जो वस्तु की गति है वह एक समान गति है। एक समान गति है। देखिए ऐसे, यानी त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का मान धनात्मक ऋणात्मक अगर शून्य है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वस्तु की त्वरित गति, मंदित गति और एक समान गति है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु त्वरित गति है तो उस कंडीशन में क्या बताएंगे? उसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है? धनात्मक है। यदि वस्तु मंदित गति के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ऋणात्मक है। और यदि कहा जाए कि वस्तु जो है वह एक समान गति से चल रही है या उसकी गति एक समान है तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है? शून्य है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो त्वरण होता है उसमें आता है सबसे पहले कि एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहते हैं? देखिए एक समान त्वरण यदि समान समयांतराल में
वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम बोलते हैं एक समान त्वरण। एक बार सुनेंगे, यदि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन भी समान हो तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। अब आपका है परिवर्ती त्वरण, या इसको बोलते हैं असमान त्वरण। इसको बोलते हैं परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण। तो इसकी परिभाषा देंगे हम, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में उसके वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो। यदि समान समयांतराल में किसी गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न है तो उसको बोलते हैं हम लोग परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण। याद रहेगा कि पहले क्या बताएंगे, समान समयांतराल में यदि वेग परिवर्तन भी समान है तो हम उसको बोलते हैं एक समान त्वरण, और दूसरा है यदि समान समयांतराल में गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्ती त्वरण। देखिए हम लोग पढ़ेंगे औसत त्वरण। औसत त्वरण, औसत त्वरण। देखो बच्चों, औसत त्वरण क्या होता है। यदि कोई वस्तु त्वरित त्वरण के अधीन गतिमान है, यदि कोई वस्तु त्वरित त्वरण के अधीन गतिमान है तो उसके वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, यदि कोई वस्तु त्वरित त्वरण के अधीन गतिमान है तो उस वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु का t1 क्षण पर वेग मान लीजिए v1 है तथा t2 क्षण पर वेग मान लीजिए इसका v2 है, तो औसत त्वरण हो जाता है। तो औसत त्वरण हो जाएगा a बार बराबर v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। इसी को लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल t। ये रहा आपका औसत त्वरण। अब हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक त्वरण। हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक त्वरण। देखिए तात्क्षणिक त्वरण, यदि औसत त्वरण का समयांतराल बहुत ही कम हो, यानी बहुत ही कम हो। देखिए यदि औसत त्वरण का समयांतराल बहुत ही कम हो तो इस दौरान जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं हम तात्क्षणिक त्वरण। देखिए यदि किसी क्षण औसत त्वरण का जो समयांतराल है वह शून्य के बहुत ही करीब हो, बहुत ही कम हो, मतलब डेल टी शून्य के समीप है, लगभग शून्य है, तो उस कंडीशन में जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। या इसको यह भी कह सकते हैं कि किसी त्वरित कण का किसी क्षण विशेष पर वेग परिवर्तन की दर को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं गणितीय रूप में तात्क्षणिक त्वरण का मान क्या होता है। ए लिमिट डेल टी शून्य डेल v अपॉन डेल टी, डेल v अपॉन डेल टी, या इसको लिखते हैं कि डी v अपॉन डी टी या बराबर डी अपॉन डी टी भी, या इसी को लिखते हैं हम लोग डी अपॉन डी टी, ये होता है डी एक्स अपॉन डी टी।
ये जो v है वह क्या है, v मतलब क्या, वेग। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यस प्लीज। ए बराबर डी टी मिल के बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपान ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर। ए बराबर डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर। ये ताक्षणिक त्वरण का कौन सा रूप है, मैथमेटिकल रूप है।